करा उनकर प्रतिभा सूर्य के किरण के समान फैलल छल सब जगह। द्वितीय इव भास्कर, भास्कर माने सूर्य। एक भी शब्द हम अपना मन से नहीं कहिए। संस्कृत के ज्ञान है तो द्वितीय तीन हम भागवत से कह रहा छे। द्वितीय इव भास्कर, उनकर सूर्य के किरण के समान उनकर प्रतिभा फैलल छल। वे आत्मदेव ब्राह्मण के सबके उनकर यश गान करे छलकिन। आहा एहन ब्राह्मण नहीं कतो। वेद के पाठ रोज करे छलकिन, संध्या वंदन करे छलकिन, नियम में रहे छलाहा। लेकिन कतो कतो कहल जाइए अपना सुंदर रहिए। उनकर पत्नी बड़ी कर्कशा चली। वे पत्नी के नाम चलेन धुंधली। लोक बार तारता क्रूरो प्रायसो बहुजल्पिका। सुरा चक्री कृतेषु कृपन्ना कलह प्रिया। सुराय चले देखो में तो अति सुंदरी छली धुंधली, बहुत सुंदर, लेकिन कलह प्रिया। हर वक्त झगड़े झगड़ा, कोनो बाते बात में झगड़ा, बातें कखनो नहीं उनका मुंह से सुंदर शब्द निकले छल। कृपन्ना कलह प्रिया, एक नंबर के कंजूस और एक नंबर के झगड़ालू। समाज में दुनिया में देखल जाइए, एक पलड़ा बढ़िया हुई है तो एक पलड़ा खराब। अगर पत्नी बढ़िया है तो पतिए उनकर निधन कर, या बड़ बदमाश या बड़ खूंखार। अगर पति बढ़िया है तो पत्नी नहीं ठीक। दोनों पलड़ा सैकड़ा में कोई कोई मिलत, कतो कतो मिलत छे ने। दोनों गोटे एक रंग नहीं मिले छे हर जगह। ये पत्नी काल के जे पति काल के जे सुने छिए जी यानी चाय बनाओ ना, हाँ बनबै छी, अखनी बनबै छी, ई कतो कतो मिले छी। लेकिन आइ काल्हि के जमाना केहन भ गेलै, बीए पास लड़की तो रहबे करिए, 10 लाख टका तक तो या ले रही है। अगर कह दिए यानी चाय बनाओ ना, अरे हमारे पास उतना फुर्सत नहीं है, बना लीजिए जा करके, टाइम हो गया, आप नहीं देखते हैं स्कूल का टाइम हो गया, हम चले जा रहे हैं। नकल नहीं, कथा नहीं कह रहा छी, पीतल बात सब कह रहा छी, देखल बात सब कह रहा छी। एक एक मास्टर के घर में ऐठन तेलुआही में एक सत्यनारायण मास्टर छथिन, हेड मास्टर संस्कृत के विद्वान। ओई टाइम जब कथा कर गलो तो पहले वो मास्टर नहीं चिन्हित रहती हमरा, देखलखिन एलखिन कहलके रे जेना अपने नहीं गुदना कहली जी बच्चा कोना भागवत करथिन। ओहिना वो मास्टर साहब एलखिन हमरा देखबे केलखिन, तखने कहै छथिन क्या आप कथा करने आए हैं? हम कहले हां। इतने ही बड़े बच्चे 15 साल पहले के गप छी, ताबे तो हमरा दाढ़ियो मूछ नहीं भेल छला। कहलखिन नहीं इतने बड़े बच्चा कथा नहीं कर सकता है। हम कहले हम तो करते हैं, तो नहीं आपको जांच करेंगे तब हम उस पर बैठने देंगे। हम कहले कर लीजिए जांच, कैसे करिएगा? कहलके हमको पहचानते हो? हम कहले नहीं। तो हम लौखा हेड मास्टर है, लौखा मिडिल स्कूल के संस्कृत विषय से। हम कहले ओ आप हेड मास्टर हैं? हम कहले सर एक बात सुनिए, आप हमको प्रश्न मत पूछिए, आप हेड मास्टर हैं, संस्कृत के विद्वान हैं। अगर आप पूछेंगे क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, हम तो आपके बच्चे हैं। एक काम कीजिए, आप पुस्तक ले आइए भागवत पुराण का, हम उस गद्दी पर बैठते हैं, हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप वहाँ मिलाते जाइए, एक भी संधि विच्छेद हमारा गड़बड़ हो जाएगा तो आप हमको गद्दी से उतार करके भगा दीजिएगा। लेकिन प्रश्न नहीं कीजिए क्या आप पढ़े हैं, क्या हम पढ़े हैं। कोई जरूरी है कि सब चीज हम ही पढ़े होंगे, आपका जवाब ही हम दे देंगे? नहीं, 18 पुराण है, 4 वेद है, क्या आप पढ़े हैं? सब चीज हम दिन तो नहीं पढ़ लिए हैं। वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वो एक पुस्तक लुलकिन आगा में बैठला हाँ आ हम गद्दी पर और शुरू केलौ। अब कंपटीशन में छी और लगलो एकदम 3 घंटा भ गेल, 2 बाजि गेल। कहै छै सरकार कखनी इन देते? हम कहलिए अखन कहाँ 2 घंटा और कहलिए बाप रे हो गेली परीक्षा, अपने आप आरती कयल जाए, फिर कथो हेतै नहीं टाइम में। हम कहलिए हाँ तो ठीक है। बाबूजी रहथिन, बाबूजी रोड पर अबैत रहथिन सुबह के स्नान कऽ के। वो देखलखिन कहलकै सरकार कनी चाय पी लिए न जाए। बाबूजी कहलकै मास्टर साहब आप चाय पी लीजिएगा? कहलकै हाँ चलल न जाए, चाय बनबै छी अखन तब जाब उम्हर। और सुबह के तो हमार कार्यक्रम रहे छल वो टाइम में, उनका तो फुर्सत, उनका कोनो मतलब नहीं सबसे। ओहि बेर में कथा करे छलखिन मात्र 4 बजे में। कहलकै चलू मास्टर साहब ठीक है चाय पियाब। तऽ कहलकै देखिए मास्टर साहब चाय पीबैया। गेलखिन दरवाजा पर, कहै छथिन उनकर पुतोह निकललखिन, ओ स्कूल के मास्टर भी हो। कहलखिन बहू
अरे थोड़ी चाय बनाओ, पंडित जी आए हैं, पंडित जी को थोड़ा चाय पिलाओ। तो वो की जवाब दे चले, बाबूजी हमको फुर्सत नहीं है उतना हम चाय बनाए, आप बना करके पिला दीजिए पंडित जी को। बाबूजी करके देखो, मास्टर साहब बड़ घमंड छल अहाँ के, चाय पिया केना भ गेल ए किछ नहीं बजला। कथा नहीं कहै छी, देखल बात से कहै छी। एहन युग अछि, एना धुंधली छलैन, बात नहीं मिले छलैन, हर बात में झगड़ा, कलह प्रिया, कृपन्ना कलह प्रिया। लेकिन बाबा के आत्मदेव के धन के कभी नहीं छलैन, धनो अपार छलैन, उनका भोग करै छलखिन धन के। समय बीत रहल छल दुनू गोटे के कोनो तरहे, आ कहना ता आत्मदेव एहन सुंदर स्वभाव के छल, समाज के लोग सब हुनका ज्यादा माने छलखिन, आदर दै छलखिन। लेकिन की आदर देते हैं, चौथापन बीत गेले दोनों गोटे में, अखन तक एकोटा संतान के उत्पत्ति नहीं भेलै। न पुत्रो नापि च पुत्रो ततश्चिंता तोरो भृशम, ने एकटा पुत्र भेलै न एकटा पुत्री भेलै। ई बात याद एलैन आत्मदेव के जे चौथा अवस्था बीतो जा रहल अछि, लेकिन अखन तक एकटा संतान नहीं भेलै। न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तोरो भवान, आब चिंता भेलैन हिनका, आब कोना करब। समाज में लोग कहिए पंडित जी के तो पुत्रो नहीं छी, निसंताने अछि। कोनो संत महात्मा के पास गेलखिन आत्मदेव, उनका सराय विचार लेकिन कहलखिन, अरे पंडित जी जाइए गौ सेवा कीजिए, आपको पुत्र होगा। गाय खरीदलखिन, गाय के सेवा केलखिन, लेकिन वो गाय की सेवा करके इनका पुत्र, गायो बांझे रह गए, गायों ने पाल खाइए उनका दरवाजा पर, नहीं पाल खाइए। फिर गेलखिन संत महात्मा के पास, कहलखिन अहाँ तुलसी के पूजा करू, के पुत्र है। तुलसी के पूजा केलखिन, वृक्ष सब लगबैये, लेकिन वृक्षो जे लगबे तो वृक्षो ने उनका हाथ से लगोला फल दिए। लोग सब जे देखे कि यो एते धर्मात्मा ये पंडित जी, लेकिन हिनकर तो गायो बांझे, फलो न लगिए, ये बड़ पापी है। से टोला पड़ोसा में जाइए, लोग सब जे देखिए तब रास्ता काट दिए हिनका देखला से, कहिए जी निसंतान इनका देखला से यात्रा खराब बजाइए। ये अंधविश्वास अपनो समाज में कि नहीं। अगर कोई निपुत्र हाँ आबि जाइए सवेरे सवेरे, देख लिए तो गयो निपुत्र हाँ के दर्शन भ गए, यात्रा खराब बजाए। ये अंधविश्वास थी, ये अंधविश्वास के मिटाना चाहिए। किनको पाप के देखला से, पापी के देखला से यात्रा हाँ के नहीं खराब है। यात्रा खराब अपने कर्म के बदौलत हुई है। कर्म जहाँ के नहीं ची हुई, कर्म के अनुसार हमार यात्रा खराब हुई है। किनको देखला से की है, उनका से घृणा नहीं करवा चाहिए। लेकिन संसार तो यही तरह घृणा करे छथिन संतान से, वो बेचारी तो अपने दुखी छथिन, आतेकरा और दुख दी छिए। उनका देखला से कहीं थे हमार यात्रा खराब। गोस्वामी जी कही छथिन, कर्म प्रधानी विषय करी राना, जो जस कर तस फल जाना। कर्म हम गलत करवे आ फल अहाँ भोगवे, कर्म अहाँ करवे गलत आ फल हम भोगवे। यात्रा हमार क्या खराब है, हमार कर्म अच्छा है। तब जे है कर्म, जाए कोई गलती करिए उनके काना पड़िए, दोसर के नहीं काना पड़िए, दोसर कोई के नहीं भोगा पड़िए। एक आदमी बाग में रास्ता में चल जाते रहते रोड से, जे देखलखिन एक बगीचा, में आम पाकल, के देखलखिन, आँख देखलखिन, नीचा उतर के बगीचा में गेलखिन, के गेलन, पाँव गेलन, पैर से चिर के गेलखिन बगीचा में, और कोई आम के तोड़लखिन, हाथ लकई का ढेला उठा के तोड़लखिन,
तो देखा आंखों ने गए पांव तोड़ा हाथ ने, और वो तोड़ के मुख में रखलखिन, जीभ पर नहीं, जीभ पर रखलखिन, खेलखिन तो जीभ में से कत चल गए पेट में नहीं। तो देखा आंखों ने गए पांव तोड़ा हाथ ने, चखा जीभ ने रखा पेट ने, पेट में चल गए वो आम। और वही समय में वे बाघ के मालिक आब जाइए, पिछवाड़े से पिठी पर एक डंटा धो दिए। कोई पिठी के कौन दोस्त चले इनको होता, पिठी की केलके इनका किछो केलके, तो पिठी पर एक डंटा दिलखिन तो कानलन के आंख आंसू कत से निकलल, आंख से पिठी से आंसू निकलल, तो गलती कत से भेल छल, आंखे से ने। देखा आंखों ने गए पांव तोड़ा हाथ ने, चखा जीभ ने रखा पेट ने, तो डंडे पड़े पीठ पर, रोए कौन आंख, आंखे से गलती भेल छले ने। एकदम लक्ष्मण जी कहने चले निषाद राज के, को नहीं सुख दुख को कर दाता, दीजे कृत कर्म भोग को नहीं सुख दुख को कर दाता, कोई नहीं किनको सुख दुख के दाता छे, निज कृत कर्म भोगहु दाता। अहाँ जे कर्म, हम जे कर्म जे केने छी गलत या अच्छा, ओकर भोगने हमरे बुते हेते, हमरा वह फल मिलत, दोसर से दोसर के नहीं मिली। ये अंधविश्वास समाज में नहीं रहना चाहिए। और आत्मदेव के यह जे देखे छथिन रास्ता में जाइए, आप पूरे लोग सब घृणा करिए उनका से, ये निसंतान के मुंह देख ले लो, बड़ा उनका तकलीफ हुई है। और श्रोता संत भगवान कहबो करी छथिन, गृहस्थ आश्रम में पुत्र भेने जरूरी है, संतान भेने जरूरी है। अगर नहीं है तो वो संतान, उस परिवार, वो घर कहन लगी है। राधे श्याम जी कहने छथिन, लिखने छथिन कि अरे जिस घर में कुल का दीप नहीं, वह घर अंधेरा है, जिस घर में कुल का दीप नहीं, वह घर अंधेरा है, वह शमशान कहलाता है, वह भूतों का डेरा है। वह शमशान कहलाता है, वह भूतों का डेरा है, वह शमशान जिस घर में कुल का दीप नहीं, वह घर अंधेरा है, अंधकार है घर में, जे घर में एक संतान नहीं, वह घर शमशान कहलाता है, भूतों का डेरा है। दोनों गोटे के निकल छे में नहीं निकलेगे, भूत जका रही है दोनों गोटे। जेना संत लिखे छथिन, लवन बिना फीका लगे, यूं खटर से पकवान। लवन बुझी छे ना, कथी के कहिए है? नहीं नहीं, दीप के नहीं कहिए लवन, लवन माने नीमक, नीमक के कहिए लवन। लवन बिना फीका लगे, यूं खटरस पकवान। पकवान जे बनिए, साग सब्जी जे बनिए, ओइमे अगर नीमक नहीं देवे तो फीका लगे छे। संत कहे छथिन, लवन बिना फीका लगे, यूं खटरस पकवान। ऐसे ही सुना जगत में रहा नहीं संतान। लवन बिना फीका लगे, ऐसे ही जगत में सुना संतान। अगर घर में संतान नहीं है तो नहीं मन लगे छे, घर में फीका लगे है, जेना साग सब्जी फीका लगे है नीमक के बिना। संत कहे छथिन, गृहस्थ आश्रम में एक संतान होनी जरूरी है, आवश्यक है, होना चाहिए। क्या तो वो फोटो छियन वही पिता के, वंश बढ़ाव के। अगर वो चल जाते फिर उत्तराधिकारी के है, बालक कहते हैं। तो भगवान
सोच के न बनौने छथिन मानव नर और नारी ई वंश के रक्षा से आत्म देव के यहने भरले एना हमरा महाराज दशरथो के भ गेलन 60,000 वर्ष बीत गेलन उनका राज करित करित लेकिन अखन तक पुत्र नहीं भेल अछि। गोस्वामी जी लिखे छथिन बड़ी गुड अर्थ है चौपाई में तुरंत मही पाला चरने लगे कर बिने विशाला चरने लगे कर बिने विशाला निजे सुख दुख गुरु ही सुनाय कहा वासिष्ठ बहु विधि समझाओ निजे सुख दुख स्वामी लिखने छथिन एक बार के की मतलब एक बार क्या लिखलखिन दो बार क्या नहीं लिख दिलखिन एक बार के में रहस्य एक बार यानी गुरु पत्नी अरुंधति जी कहे छथिन वशिष्ठ जी से हे स्वामी हे देव महाराज के 60,000 वर्ष बीत गेले महाराज दशरथ के अखन तक पुत्र नहीं भेले है क्या कि नहीं उनका पुत्र हुई है। वशिष्ठ जी कहते नहीं देवी अरुंधति पुत्र ए द्वारे नहीं ये जो महाराज के मन में अखन तक लालसा उत्पन्न नहीं भेले न पुत्र के लालसा उत्पन्न है तब ने क्या ओ तपस्या के ने रहती उनका वरदान बेटा ले भगवान कहने छथिन जे हम खुद अहाँ के घर में आएब। देवी जी कहलखिन जे सरकार तो क्या ने उनका बजबै छियै कहलकै हम तो उनका बजा लेबै। भगवानो कहने छथिन 3 बेर कहने छथिन सत्यपन सत्यपन सत्य सत्य हमारा 3 बेर कहने छथिन सत्य सत्य सत्यपन हमारा। भगवान तो कहे छथिन हमको बुलाओ भगवान का हम कहलिए जे सरकार कखनी अबे भगवान के हमको बुलाने वाला हो तब न आए। सही में श्रोता भगवान का आसपास सब जगह लेकिन कोई बजवा वाला उनका हुआ तहन उनका कोई नहीं चाहे छथिन मन में लालसा उत्पन्न हुआ तकन्ने कोई प्रभु के बजवा के भगवान के हमको कोई बुलाए तो लालसा उत्पन्न हो तब ना हम आए। हे वशिष्ठ जी हमको बुलाओ। वशिष्ठ जी कहके जय अरुंधति हम अखन भगवान के बजा देवे लेकिन महाराज दशरथ के मन में लालसा उत्पन्न हुई तकन्ने पुत्र के प्रति। अरुंधति जी कहल के जय स्वामी एक बात अगर हम महाराज के मन में लालसा उत्पन्न कर दी तब ताकि अहाँ मन में लालसा उत्पन्न कर देवे पुत्र के प्रति तो हम भगवान के तुरंत बजा ले क्योंकि आज्ञा दिया। अरुंधति आज्ञा लेलखिन और एक पोता के संग में लेलखिन बालक के कनिया बालक के अरुंधति जी अबै छथिन महाराज दशरथ के दरबार में एलखिन। महाराज उनका स्वागत केलखिन केकई सुमित्रा और कौशल्या माँ अम्बा सब उनका स्वागत केलखिन सब आसन पर बैठल छथिन और अरुंधति की केलखिन पोता के खड़ा छथिन आ चुपके से अंदर से एक बिठुआ काटलखिन पोता काना लगले। महाराज कहलखिन गुरु माई मरी बुआ के की भेलन बालक के की भेलन कहने और भीतर से एक चुटकी और काट देलके और जोर जोर से कहना लगलखिन कई मां दुरलखिन अम्बा सुमित्रा दुरलखिन कौशल्या दुरलखिन। महाराज दशरथ सिंहासन पर से उठ के दास दासी खिलौना दिए कोई किछो दिया भीतर से एक चुटकी और काट दिए बच्चा कहना लगी। दशरथ जी कहे छथिन गुरु माई ये बालक क्यों रोता है क्या हुआ इनको। तुरंत वे समय के देख के माँ अरुंधति चोट केलखिन आ कहे छथिन हे महाराज दशरथ जी आके देख के बच्चा कने हमरा देख के कने हमरा की देखलखिन कहलके यह देखलखिन नहीं बालक जे कने से एकेटा कारण ई बालक कहिए जे दादी माँ हमर बाबा जी त इनकर पुरोहित बन गेलन हम किनकर पुरोहित बनबेन क्या आगा छीन उनकर पुत्र जय एतबे बात कहलखिन जे हे महाराज जी ई बालक कहिए जे हमर दादाजी पुरोहित बन गेलन महाराज दशरथ के हम किनकर पुरोहित बनबेन। एतबे बात जे कहलखिन
महाराज दशरथ के मन में पुत्र के प्रति लालसा उत्पन्न भ गेलै और वही ठाम से सिंहासन पर से दौड़ गेल कि ते लिखल अछि गुरु गृह गए ओ तुरंत मही पाला करने लगे गए नहीं विशाला। गुरु गृह गए तुरंत वह तुरंत छियै जखने गुरु माँ उनका लालसा उत्पन्न करोल के तुरंत शब्द में चौपाई में बहुत गुण रहस्य सब छिपल छै अर्थ सब छिपल छै। तुरंत क्या लिखल के गोस्वामी जी देरी नहीं केलखिन तुरंत सिंहासन पर से गुरु माय वही टाइम से दिन उतोर गेलखिन गुरु आश्रम के लिए। कहा वशिष्ठ बहु विधि समझाओ निजे सुख दुख ताराहूं धीरे हो यही सुत चारी त्रिभुवन भगत विदित भय हारी त्रिभुवन भगत। आशीर्वाद दिलखिन गुरुजी हुनका समझौलखिन जहाँ अधैर्य नहीं हो धैर्य राखो अहाँ के घर में एक ने छेटा पुत्र के उत्पन्न है ओहो केन पुत्र त्रिभुवन भगत विदित भय हारी। त्रिभुवन में उनका नाम चला वाला पुत्र है कहाँ के लालसा भगवान माँ अरुंधति जी लालसा उत्पन्न करोलखिन दशरथ जी के तो वो दौड़लखिन दिया छेन इनका एठाम आत्मदेव के तो लालसा छेन लेकिन माँ अरुंधति सॉरी धुंधली के नहीं छेन लालसा। लालसा होना चाहिए दोनों गोटे के तब की मनोरथ के पूर्ण करे भगवान। आत्मदेव के तो छेन लालसा लेकिन धुंधली के नहीं छेन। हर जगह ओ भटके छथिन गौ के सेवा केलखिन तुलसी के सेवा केलखिन लेकिन सब बाजी रह गेल फल नहीं दिए वृक्ष गौ माता ने बच्चा दिए धुंधली के लेल के कहा लोग सब जो उलाहना दे छथिन रास्ता में से हिनका बर्दाश्त नहीं है ये मन में हिनका अत्यंत पीड़ा हुई है। हे भगवान आए हमरो संतान रहे तो ए तरह हमने सुनता उलाहना से घर में आकर धुंधली के कहे छथिन हे धुंधली प्यारी अब हमरा इस समाज के उलाहना ने सुनित निकले गए हम अब प्राण द देव जाय छी जंगल के तरफ चल जाय छी भगवान हमरा पर खुश नहीं भेले के स्वामी ई केहन बात अहाँ करे छिए अरे पुत्र नहीं भेले ते की हेते कतिए छे पुत्र लका कोन जरूरी छे पुत्र भेने भगवान धन देने छे भोग करू ने खो के खाओ ना पियो ना मौज करू ने की हेते पुत्र लका कहलो नहीं इनका लाल से नहीं छे धुंधली करकिन भोग करू ए धन के पुत्र सब की हेते धन के श्रोता तीन गो गति हुई है कौन कौन एक दान दूसर भोग और तेसर नाश दान भोग नाश तीनियों गो गति छे धन के अगर अहाँ के अपार धन है तो दान करू नहीं दान करो सके छिए मोह लगाइए तो धन के भोग करो खूब खाओ पियो मौज करो मकान बनाओ जमीन लिए अनेक प्रकार के मौज करो धन से सराहो धन के उपछियो नहीं तो अगर वो बढ़ के ज्यादा बढ़ जाए अगर नहीं खर्च के लिए तो एक दिन उनका नाश छे तो नाश कोना के बेटा शराबी भ जाए जुआरी भ जाते में नाश हेते या नहीं वो ठीके इस चोर लूट के ला जाए डकैत लूट के ला जाए या नहीं तो सरकार छीन लीए अपार धन भ जाइए तो सरकार ला लीए अपना कब्जा में कर लीए तो धन के इकट्ठा कर तीनों में से कोनो एक ठाक कर लिए दान के लिए तो उत्तम नहीं तो भोग करो। सुनने वे भारत में नरेंद्र मोदी जब मिलखिन बंदी करोलखिन सुनने कई कई कंपनी वाला सब और हर बैंक में लगा देने छथिन 2.5 लाख से ऊपर अब कोई नहीं रख सकता है नहीं तो उसको टैक्स लगेगा काला धन के ऊपर करो के लिए और वो आप जो रखे ले जाते पकड़े तो वो टैक्स तो नहीं देने छथिन सबटा वो काला धन चाहिए वही सबका बड़का बड़का लोग सबके थक्की लगा लगा के तह घर सब में रखने टड़क के टड़क रुपया या खोलखिन और वो सब डर से आप कत जाइए फेंके ले रुपया के गंगा जी में फेंकलखिन
टड़क के टड़क फेंकलखिन। एहिठाम लोग में हमर संजय झा छथिन डॉक्टर बच्चा विभाग के नाम सुनने हुए, वो एक टड़क ला जाके फेंकल लगलखिन बलान में, लेकिन उनका पकड़ लेलखिन। एहिठाम बेले रुपया के काम बेले उन्हें बंद करा देलखिन। ऊपर से हजरिया नया निकाल देलखिन, जाओ सरो तुम रखो रहो, नहीं टैक्स दिया है तो सबके फेंका पड़लन बेले ने नाश। आई जे ओ आदमी सब सत्कर्म केने रहतीन या भोगे में लगोने रहतीन या अनेक प्रकार के दान केने रहते तो काम नहीं भजीते, दिखा देते भगवान कर। और वो टाइम में कहाँ दिमाग खुललेन, एक एक गरीब आदमी के खाता खाली छे में बैंक में छे ने 10,000 20,000 1 लाख से ने छे बहुत के से छे। अगर उनका माइंड रहती तो कहते रुपए 10,000 के लो ले अपन भजा लिया जा। उनका छले ऑर्डर देने सरकार जे गरीब सब जिसको पास है वो जाकर के भजाए, नया नोट ले वो रखे। 2.5 लाख तक रखते हैं हमारे बैंक में और 2.5 लाख का नया नोट ले लीजिए, वो लाइए हमारे पास। तो वो सेठ सब जो सोचती है एन बात जब अपनो दान कर दीजिए गरीब आदमी के 10-20,000 दो दीजिए, वो पर रखिया तो अपना खाता में वो छोड़ा ले, बाद में लियो लाओ कुछ महंगियो लाओ। सोहो ने जाके नदी में फेंकलखिन। काम बेले उनका रखला कोनो फायदा बेले नहीं। भोगो ने क्या भेल ने दाने क्या भेल। दान एकर मतलब नहीं दान हम इन्हीं के लिए पंडिते के दान दियो, जरूरी नहीं है पंडिते के दान दान हुई। दान तो एक एक प्रकार के गरीब के दान करो, जिनका भोजन की व्यवस्था नहीं है, घर के व्यवस्था नहीं है, उनका घर बना दियो ना, आदि पैसा इस तक ये बड़का दान है। मधुबनी में सुनने हुए रामकृष्ण पूर्वे के नाम, उनका अपार धन भ गेल, अपार रुपया भ गेल। एक दिन मधुबनी में कलेक्टर के पास गेलखिन, वो ऑफिस में कलेक्टर के कहिए सरकार हमारा पास बहुत धन छे से अपने सर्च कैल जाए। सब कोई में हंसऽ लगलखिन, केना ने हंसथिन, अखनी अपने कोई जाके कहियो कलेक्टर के पास हमारा बहुत धन है, हंसी नहीं लगती, कहते कहीं पागल नहीं है, किसी के पास धन है तो कहेगा। तो सब हंसऽ लगलखिन में, क्योंकि सरकार हंसियो नहीं सही कही छे हमारा अपार धन छे सर्च कैल जाए। कलेक्टर कुछ विचार करके बात कह रहा है तो चलो देखें। उनका घर के गार्ड से घरोल के अंदर जाके सर्च करके तो सही में अपार खजाना धन के। तो बूढ़ा सही कह रहा था, क्योंकि रामकृष्ण जी आपका क्या विचार है इसमें? क्योंकि सर ए धन के एहन जगह हमरा लगा दिल जाए जब हम चलियो जिए तो हमार नाम रहे। तो ठीक है, यह खजाना वह रुपया लग मधुबनी में एक कॉलेज खोलल के उनके नाम से, जिनका नाम चेन्नई कॉलेज के RK कॉलेज सुन रही हो अखनो वो कॉलेज RK कॉलेज आवे बुढ़वा के रामकृष्ण पूर्वे के स्मारक बना के छाता लेने अखनो देखबे पर फोटो बनल छे। आओ छाता लेने बुढ़वा खड़ा छथिन, एक हाथ में पेन, उनका फोटो बना के देने वो चल गेला। अखनी RK कॉलेज में कतेक साल से कतेक विद्यार्थी पढ़ पढ़ कर कोई ओवरसियर, कोई CDO, कोई BDO, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई किछ बन बन के आई स्कूल पढ़ल है। स्कूल में पढ़ाई चलै है, कॉलेज में तो कम भारी दान भेलै नी, आई उनकर पुण्य के बढ़ोतरी हुई है। जतेक विद्यार्थी पढ़े है जतेक उनकर हुई है बढ़ोतरी हुई है, तो ई सबसे उत्तम दान है। धर्मशाला बनाओ, गरीब में खर्च करो, सत्संग करो, जरूरी नहीं पंडिते के दान दियो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सतपात्र के दान दी, कुपात्र के नहीं। जे सतपात्र लेवा जोगे उनका दान देवाक चाहिए। माँ धुंधली कही छथिन जे हे स्वामी कतो जब भटकेले भोग करू, बहुत धन देने हमरा भगवान। आत्म देव की ये बात सब तो थोड़ी नहीं, उनका तो भूत सवार है जे संतान हुई पुत्र हुई तो लालसा लगल है उनका। नहीं निकलले 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहले, एक दिन एकदा सद्वी जो दुखात गृहम त्यक्त्वा वनं गताः मध्याह्ने तृषितो जातस्ता दागम समोपि मान। एकदा सद्वी जो दुखाद गृहम त्यक्त्वा वनं गता। एक दिन मध्याह्न रात्रिये में घर के त्याग दिलखिन, गृहम त्यक्त्वा वनं गता, वन में चल गेला। किया तो हम वही ठाम जाके प्राण त्याग देवे, हमरा संतान है, मुँह देखबो जोग हम नहीं रहलो है संसार में, चल गेलखिन। और जंगल में जाके
बाघ सिंह के इंतजार करिए जे आबि जाए हमरा शरीर के भक्षण कर जाए, हमर शरीर समाप्त भ जाए, कोई हमरा उलाहना नहीं दे। लेकिन वो शरीर के तो न्योछावर कर दिलखिन, लेकिन कोई बाघ सिंह नहीं अबे उनका खाई ला, कोई जीव जंतु नहीं अबे। कहावतो एज मांगे से मौगत ना ही मिले ने, अगर हाँ न्योछावर कर देवे मरे ला चाहबे तो नहीं जल्द मौत आयत, आ नहीं चाहबे तो बार बार अबैत रहत, बार बार आके है जे बाप रे आइए न मिल जेबे, एले न मिल जेबे। लेकिन जे अगर न्योछावर कर दिए उनका जल्दी नहीं अबैत रही से ओ ब्राह्मण न्योछावर कर दिलखिन, लेकिन कोई जीव जंतु नहीं अबे हमका भक्षण करत रही। अंत में सोचलखिन जे नहीं एना नहीं है, ए पहाड़ के चोटी पर से कूद के हम प्राण दे छियन, हमर प्राण निकल जाए। ओई पहाड़ के चोटी पर चिढ़ गेला, अब एठाम से कूदेला चाहिए। जखनी कूदेला चाहलखिन, आप कूदत नीचा में आकि एकाएक उनका नजर चल गए, एक महात्मा ओठाम से गुजरे छलखिन, चल जा रहल छलखिन, बड़ी दिव्य महात्मा। इनका विचार एलन जे ओ ई महात्मा के दर्शन भ गेल ता नहीं पहले मरी, इनकर दर्शन कली, इनका से कुछ विचार विमर्श ल ली, इनका शरण में जाय छी, कहीं हमारी काम बन जाए किया मरी। ई मरने के विचार छोड़ के ऊपर से नीचा आब को आ चल गए ओई महात्मा के शरण में जाके, चरण में जाके ब्राह्म सिंह गिरले और आंख से हुनकर नोर बहिए काना लगल कि ने। बाबा कहे छथिन उनका वही ऋषि के, बाबा सजल नयन चाहता को एक बेर हमरा पर, आश करब हम ककरा पर ना। बाबा सजल नयन चाहता को एक बेर हमरा पर, आश करब हम ककरा पर ना। बाबा सजल नयन चाहता को एक बेर, पर रास लगा के एलौं दियन हमरा आस पुराण, दियन हमरा आस पुराण। हम एलौं प्रभु अहीं के शरण में, बाबा सजल नयन चाहता को एक बेर हमरा पर, आश करब हम ककरा पर ना। बाबा सजल नयन चाहता को एक बेर हमरा पर, आश करब हम ककरा पर ना। हे बाबा हमरा वे सजल नयन से, कृपा वाला नयन से हमरा ताकू, हम केकरा पर आस करब। बार बार कहे छथिन, आंख से आंसू जा रहल छन उनका। ओ साधु बाबा कहलखिन जे ए विप्र, ए ब्राह्मण, कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी, बद त्वम सत्वरम मुखस्य दुखस्य किम कारणम। ए ब्राह्मण, कथम रोदसी विप्र तुम ते चिंता बलियसी, आ किया काने छी, आ के कोन चिंता अछि, आ अपन दुख के कारण कहू। किम दुखस्य कारणम, आ के दुख की छी। ब्राह्मण की कहलखिन, किम ब्रह्मीषि ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम। हे ऋषि, हमरा पूर्व जन्म में जे पाप केने छलौ से अखन उदय भेलै, वही पाप के फल के हम भोग रहल छी और हमरा आंसू बहि रहल अछि। ओहि के कहलकै कोन पाप, कोन दुख, की दुख अछि अहाँके से कहू ना। कहलकै ऋषि, हमरा अखन तक पुत्र नहीं भेलै, हम मरी ले आयल छलौ जंगल में, अहाँ के देखलौ किछ ढाढ़स बनल, धैर्य बनल,